हाँ, स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3 और रिजल्ट 4 4 रिजल्ट तक ऑलरेडी देख चुके हैं। चौथा रिजल्ट था पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट मैंने अच्छे समझा दिया था, उस पर मैंने 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन ले लिए थे। इलस्ट्रेशन तो जितने लिए जाए स्ट्रेट लाइन में उतने ही कम होते हैं, लेकिन 2 बेसिक क्वेश्चन मैंने ले लिए थे बेसिक बात को समझाने के लिए। बहुत सारे रिजल्ट हैं, आइए रिजल्टों में आगे बढ़े। रिजल्ट 4 होने के बाद अब हम रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। सब बच्चे इन रिजल्टों को बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। 5वां रिजल्ट कहलाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। बिल्कुल सब बच्चों को याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। इस रिजल्ट पर सब बच्चे ध्यान देंगे। अगर एक बाहर का पॉइंट है x1 y1 और एक लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो पॉइंट से इस लाइन पर अपन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है पॉइंट से लाइन की लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये निकल के आ जाएगा। इस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में रख देंगे ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं पर रिजल्ट 6 आता है इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड या इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। बोर्ड पर ध्यान देंगे, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन लाइन। अगर बाहर का एक पॉइंट है x1 y1 और एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो पॉइंट से अगर लाइन पर परपेंडिकुलर खींचोगे तो इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए। बहुत इजी। इस लाइन का स्लोप निकल के आ गया माइनस ए बाई बी, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकल के आ गया बी बाई ए। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता, पॉइंट पता, तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन पता। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू बी वाई ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आ गया इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट यहीं पर रिजल्ट 7 बता दूंगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। बाहर के पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान से देखेंगे, अगर बाहर का पॉइंट x1 y1 है और एक लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो मैं निकालना चाहता हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यानी बाहर के पॉइंट से अगर इस पर परपेंडिकुलर डालूं तो यह कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसके कोऑर्डिनेट्स को xf yf कह दीजिए। क्या कह दीजिए? xf और yf। इसके कोऑर्डिनेट को हम xf और yf कह देते हैं। बाहर के पॉइंट्स जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो जहां पर इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है वह कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना बहुत ज्यादा आसान है। कैसे? आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन पता, आपको गिवन लाइन की इक्वेशन पता, दोनों को सॉल्व कर लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। बहुत इजी है, ध्यान से सुने। आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन पता, आपको इस लाइन की इक्वेशन पता, दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। लेकिन हर बार इतना सारा सॉल्व करेंगे तो आईआईटीएन नहीं बनेंगे। आईआईटीएन कैसे बनेंगे ये देख लो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहीं से डिराइव किया गया है इन दोनों को सॉल्व करके। तो अब मैं बनाता हूं आपको आईआईटीएन xf माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर। ये देखिए, ये रहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का बिल्कुल सेट स्टैंडर्ड तरीका। आपको बाहर का पॉइंट x1 y1 गिवन है, आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सारा इसके अंदर फीड कर दीजिए और मिल गया आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट। xf माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू yf माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना, गड़बड़ी मत करना, यहां पर केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, जबकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। यह है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाएंगे तुरंत उत्तर पाएंगे। ये नहीं कि परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आते आते ही बुढ़ापा आ गया, ऐसा नहीं करना है। जवानी में जेई निकालनी है, इसलिए फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। यहीं पर हम रिजल्ट 8 की बात करते हैं, मिरर इमेज। मिरर इमेज ऑफ पॉइंट इन लाइन। मिरर इमेज निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मिरर इमेज आप निकाल लेंगे, लेकिन मैं फॉर्मूला बताना चाहता हूं।
ये पॉइंट अगर x1 y1 है और लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो इस पॉइंट का जो मिरर इमेज निकल के आएगा उस मिरर इमेज को मैं xm ym कह देता हूं। देखो xf yf फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, xm ym मिरर इमेज। अब यार जब अगर तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल ही चुके हो तो मिरर इमेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। xm ym के लिए भी फॉर्मूला है सब बच्चे देखो, xm माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू ym माइनस y1 अपॉन b, ढंग से लिखो, y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए ध्यान से, सिर्फ आप लोगों के लिए नीले रंग का इस्तेमाल कर रहा हूं सेपरेशन बनाने के लिए ताकि मिक्स ना हो जाए। ये लीजिए, देखो ध्यान से, अगर इन दोनों फॉर्मूलों को देखो तो दोनों फॉर्मूले आपको बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। दोनों फॉर्मूले में बस एक ही अंतर है, इसमें यहां 1 आता है और इसमें यहां 2 आता है। वैसे भी देखा जाए तो अगर ये दूरी 1 यूनिट है तो मिरर इमेज वाली 2 यूनिट दूरी होगी। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर x1 y1 से 1 यूनिट की दूरी पर है तो मिरर इमेज 2 यूनिट की दूरी पर होगा। दोनों का फार्मूला का डेरिवेशन सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, मन मंदिर में बस जाने चाहिए, मानस पटल पे छप जाने चाहिए। ये आ गया xm माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू ym माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर से रिलेटेड मैंने 4 बातें आपको बता दी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर की इक्वेशन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मिरर इमेज। अब इन चारों पर बेस जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे, छाप लीजिए। अपन ने अभी परपेंडिकुलर से रिलेटेड काफी सारी बात कर ली है और परपेंडिकुलर से रिलेटेड फॉर्मूला देख लिया है। अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा सब बच्चे विशेष ध्यान दें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आईआईटी में आया था, यह आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी एंड ए सी of triangle ABC is x minus y plus 5 equal to 0, x minus y plus 5 equal to 0 and x plus 2y equal to 0 respectively. If A is, अगर A है 1, -2, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन BC, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन BC। चलिए आइए इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे। पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अब पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और मैं चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी बोर्ड पर ध्यान दें। हाँ, सभी विद्यार्थी बोर्ड पर ध्यान दें। आइए इस क्वेश्चन को सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुने। आओ क्वेश्चन करते हैं अपन लोग मिलजुल के, बल्कि इसको इधर कर लेता हूं। हाँ, अब हम लोग मिलजुल के क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, इधर बनाता हूं डायग्राम बीचों बीच ताकि कैलकुलेशन हो पाए। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम ए पॉइंट 1, -2 गिवन है, बी पता नहीं है, सी पता नहीं है, और क्या क्या गिवन है? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी मिड पॉइंट से भी निकलता है। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है। ये लीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये गिवन है। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है। अब जो है, अब सवाल ये उठता है कि अपन को बीसी लाइन निकालनी है। अब सबसे पहले कलम रख दीजिए, मैंने बोला ही था पहले दिमाग चलना चाहिए फिर कलम चलेगी। अब पहले दिमाग चलाता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी का अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए का मिरर इमेज इस लाइन में बी हो जाएगा। अरे सोचो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी करता है, तो ए का मिरर इमेज इस लाइन में बी हो जाएगा, ए का मिरर इमेज इस लाइन में सी हो जाएगा। वाह वाह,
ए का मिरर इमेज इस लाइन में निकाल लेते हैं बी, ए का मिरर इमेज इस लाइन में निकाल लेते हैं सी। तो अगर बी पता और सी पता, ये क्या होगा? हाँ, क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? ये चलिए चलिए, सब ठीक है, सब ठीक है, ओके। ए का मिरर इमेज इस लाइन में बी हो जाएगा और ए का मिरर इमेज इस लाइन में सी हो जाएगा। ये दोनों हो गया हमारे पास। अब ए का मिरर इमेज निकाल लेंगे, बी आ जाएगा, ए का मिरर इमेज इसमें निकाल लेंगे, सी आ जाएगा। बी पता सी पता, तो बी सी लाइन की इक्वेशन पता, बी पता सी पता। अच्छा हाँ, अब सुनो एक बार फिर सुन लो। ए का मिरर इमेज इस लाइन में बी हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए का मिरर इमेज इस लाइन में सी हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ए का मिरर इमेज इस लाइन में बी, ए का मिरर इमेज इस लाइन में सी। तो अपन को बी और सी पता, तो बी सी लाइन की इक्वेशन पता, तो बी सी लाइन की इक्वेशन पता। चलो, ये काम हमारे पास निकल के आ गया बढ़िया तरीके से। अब सब बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पर। चलो, ए की मिरर इमेज इस लाइन में निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट को एक्स बी कॉमा वाई बी कह देते हैं। सीधे आप मिरर इमेज का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या आपको मिरर इमेज का फॉर्मूला याद है? बिल्कुल, अभी भी सिखाया। एक्स बी माइनस एक्स वन अपॉन ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट, इज इक्वल टू वाई बी माइनस वाई वन अपॉन बी मतलब वाई का कोफिशिएंट, इज माइनस 2 टाइम्स। पॉइंट को लाइन में रख दो, 1 माइनस माइनस 2 प्लस 5 अपॉन 1 स्क्वायर। बस कुछ नहीं किया, मैंने मिरर इमेज का फॉर्मूला लगा दिया। तो एक्स बी माइनस 1 इज इक्वल टू वाई बी प्लस 2 अपॉन माइनस 1। ये कितना आएगा? 5 6 7 8, 8/2, 2 से 2 कट गया, -8। तो इन दोनों को अगर हम तुलना करें तो एक्स बी माइनस 1 -8 आ रहा है, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी हो गई? -7। और यहां से वाई बी प्लस 2 प्लस 8 आ रहा है, तो वाई बी की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो सिंपली फॉर्मूला लगाया और हमको कोऑर्डिनेट मिल गए -7, 6। मैंने कुछ नहीं किया, मिरर इमेज का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि मिरर इमेज का फॉर्मूला हमको याद है, तो मैंने मिरर इमेज के फॉर्मूले का भरसक इस्तेमाल किया। अब यहां पर आ जाइए, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स सी अगर वाई सी मान लेते हैं, तो वापस एक्स सी माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई सी माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स। पॉइंट को लाइन में रख दो, 1 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये आ गया। तो एक्स सी माइनस 1 इज इक्वल टू वाई सी प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 1 -3/5, तो -6/5 निकल के आ गया। तो सॉल्व कर लें, तो एक्स सी इज इक्वल टू -6/5 प्लस 1 -6 प्लस 5 -1/5। और यहां पर वाई सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 2 12 -12/5 -2, तो -2 जाएगा -10 -22/5। तो ये लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट आ गए -1/5 -22/5। कुछ नया नहीं किया, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो ये लीजिए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता, बी और सी के कोऑर्डिनेट पता, तो बी सी लाइन की इक्वेशन पता। कॉपी कर लीजिए पूरा। हाँ, अरे इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई तो किया नहीं, ये तो +6/5 आएगा। तो +6/5 आएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, 6 5, ये 11/5 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 -10 -2/5 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट को ठीक कर लें, ये 11/5 आएगा और ये -2/5 आएगा। करेक्शन कर लीजिए कैलकुलेशन में। 8 रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पर देखें रिजल्ट 9, ये जो रिजल्ट 9 है, ये रिजल्ट 9 हमको ऑप्टिक्स प्रॉब्लम्स या
रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स में मदद करेगा। रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिक्स प्रॉब्लम या रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम पे, बहुत सारे सवाल आते हैं ऑप्टिक्स प्रॉब्लम या रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम पे। तो रिजल्ट 9 हमको वहां पर मदद करेगा। तो ध्यान से देखें कि रिजल्ट 9 क्या कहता है। ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। कोई नई बात तो है नहीं, आपकी फिजिक्स तो मुझसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है, ये तो मैं क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं, लेकिन छोटी सी बात बता देता हूं। ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे आगे अगर इसको बढ़ा दें, इसको भी आगे अगर ऐसे बढ़ा दें, अब देखिए इंसिडेंट रे पर किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज, इंसिडेंट रे पर किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज रिफ्लेक्टेड रे पर लाई करेगा, कोई खास बात नहीं है। उसी प्रकार से रिफ्लेक्टेड रे पर किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज इंसिडेंट रे पर लाई करेगा। बहुत काम की बात है छोटी सी पर बहुत काम की। मिरर इमेज, बोर्ड पर देखें, मिरर इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन इंसिडेंट रे इन मिरर will lie on reflected ray. Mirror image of any point on incident ray in the mirror will lie on reflected ray. Similarly, दूसरी बात भी लिख देता हूं, mirror image of any point on reflected ray in mirror will लाई ऑन इंसिडेंट रे। और ये किस पर लाई करेगा, इंसिडेंट रे पर लाई करेगा। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूं। यहां पर हम लिखेंगे पॉइंट, यहां पर लिखेंगे इन मिरर और यहां पर लिखेंगे इमेज। अगर मान लीजिए पॉइंट ए कॉमा बी है, तो अगर एक्स एक्सिस मिरर हो गई तो जो इसकी इमेज निकल के आएगी वो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, ए कॉमा माइनस बी निकल के आएगी। अगर पॉइंट ए कॉमा बी है और वाई एक्सिस अगर मिरर है तो जो इसकी इमेज निकल के आएगी वो माइनस ए कॉमा बी निकल के आएगी। अगर पॉइंट ए कॉमा बी है और y इक्वल टू एक्स आपका मिरर है तो ये b कॉमा ए निकल के आ जाएगा। और अगर पॉइंट ए कॉमा बी है और y इक्वल टू माइनस एक्स आपका मिरर है तो माइनस बी कॉमा माइनस ए निकल के आ जाएगा। ये कुछ जनरल स्टैंडर्ड ध्यान रखें। अगर पॉइंट ए कॉमा बी है तो एक्स एक्सिस में उसकी मिरर इमेज ए कॉमा माइनस बी होगी, ए कॉमा बी की वाई एक्सिस में मिरर इमेज माइनस ए कॉमा बी होगी। कोई खास बात नहीं, चुन्नू बात है, चुन्नू। ए कॉमा बी की वाई इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज बी कॉमा ए होगी और ए कॉमा बी की y इक्वल टू माइनस एक्स में मिरर इमेज माइनस बी कॉमा माइनस ए हो। कॉपी करिए पूरे को, इधर ध्यान दें। एक छोटा सा क्वेश्चन कहता है फाइंड ए एंड बी, ए और बी निकालना है और एक डायग्राम गिवन है। मुझे उम्मीद है कि आप ए और बी मुझसे पहले निकाल लेंगे। यहां से लाइट आती है, यहां रिफ्लेक्ट होती है, यहां रिफ्लेक्ट होती है और ऐसे निकल जाती है। ये पॉइंट गिवन है 3,4 और ये पॉइंट गिवन है 8,2। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आइए, ये क्वेश्चन है कि एक लाइट रे आती है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक लाइट रे आती है 3,4 से, आके टकराती है ए पर और रिफ्लेक्ट होती है और वापस निकल जाती है। तो हमको इसके बारे में कमेंट करना है। चलो आओ मिलजुल के कमेंट करें। सिर्फ आपके बैच के लिए नीला पेन, ब्लू पेन। अब इधर देखेंगे सब बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं, ये मिरर है तो 3,4 का जो मिरर इमेज होगा वो कितना निकल के आएगा, -3,4। वो इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे।
अब इस मिरर के लिए आ जाए, 8,2 का जो मिरर इमेज होगा वो इसी लाइन पर लाई करेगा, और ये 8,-2 क्यों इसी लाइन पर लाई करेगा? क्योंकि इस मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे, यानी यह एक स्ट्रेट लाइन बन गई। वाह! इस स्ट्रेट लाइन पर देखो, इस रिफ्लेक्शन के लिए ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और इस रिफ्लेक्शन के लिए ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो इंसिडेंट रे का मिरर इमेज रिफ्लेक्टेड पर होगा और रिफ्लेक्टेड का मिरर इमेज इंसिडेंट पर होगा। तो इन दोनों पॉइंट का जोड़ने वाली लाइन, पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। ये पूरा एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में निकल के आएगा, तो इसका स्लोप -2 -4 अपॉन 8 -3 -6 अपॉन 8 9 10 11। सुंदर तो नहीं आया? खैर, स्लोप पता लग गया तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। कोई भी पॉइंट यूज कर लें, ये पॉइंट इस्तेमाल कर लें, y -4 -6/11 -2 -4, ठीक है, -6/11 इंटू x + 3, 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 11y -44 इज -6 18, तो यहां से निकल के आ गया 11y + 6x 18 19 20 24 26, ये लीजिए प्लस 18, तो ये निकल के आ गया। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। ये लाइन x एक्सिस को कहां काटेगी? जहां y 0 होगा। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट y को 0 रख दें तो 26/6। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट y एक्सिस को कहां काटेगी? जहां x 0 होगा। x को 0 रख दें तो 26/11। बड़े ही आराम से, बड़ी ही चालाकी से हमने A और B के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। कॉपी कर लीजिए। और बहुत क्वेश्चन किसी छोटे फंडे पर बेस क्वेश्चन कहता है a light ray starting from A 3,10, A 3,10, a light ray starting from this is reflected by the line this 2x plus y minus 6, 2x plus y minus 6 equal to 0, and passes through the point, और ये कौन से पॉइंट से पास होती है? B 5,6। हाँ, क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। हमको इक्वेशन निकालनी है इंसिडेंट रे की और रिफ्लेक्टेड रे की। शायद आप में से बहुत सारे बच्चे मन ही मन क्वेश्चन कर चुके हों। देखिए, ये मिरर है, ये क्या है? मिरर है। मिरर की इक्वेशन दे रखी है आपको 2x plus y minus 6 equal to 0। लाइट रे A 3,10 से शुरू होती है और ऐसे रिफ्लेक्ट होके वो पास करती है कहां से? 5,6। मिरर दे रखा है, इंसिडेंट रे पर एक पॉइंट दे रखा है, रिफ्लेक्टेड रे पर एक पॉइंट दे रखा है। इंसिडेंट रे पर पॉइंट गिवन है, रिफ्लेक्टेड रे पर पॉइंट गिवन है। अब हमको बोला जाता है इंसिडेंट रे की इक्वेशन निकालिए और रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालिए। चलिए इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालने की कोशिश करें। लुक ऑन द बोर्ड। मेथड वैसे पहले ही दिमाग में आ चुका होगा और मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करेंगे, ए का इसमें मिरर इमेज ले लेंगे। ए का मिरर इमेज A डैश, तो A डैश B, मैं कर नहीं रहा, सिर्फ अप्रोच बता रहा हूं। ए का मिरर इमेज ले लीजिए A डैश, ए का मिरर इमेज A डैश ले लिया, सो A डैश B इज रिफ्लेक्टेड रे। ये मैं कर नहीं रहा, आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली B का मिरर इमेज ले लीजिए, सिमिलरली B का मिरर इमेज ले लीजिए, B डैश, ये लीजिए। जैसे आप B का मिरर इमेज ले लेंगे
तो ए बी डैश इज इंसिडेंट रे। इसमें मेरे करने जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आपके करने जैसा जरूर है। सब बच्चे पूरा ध्यान से करेंगे। ए का मिरर इमेज ए डैश ले लीजिए, तो ए डैश भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। बी का मिरर इमेज बी डैश ले लीजिए, तो बी डैश ए आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी। क्योंकि पूरी अप्रोच मैंने बता दी है, मिरर इमेज निकालने का फॉर्मूला भी पता है, तो मुझे उम्मीद है आप इसको करेंगे। कॉपी करिए। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और बहुत अच्छा सवाल आईआईटी में आया था। क्वेश्चन कहता है स्टार्टिंग एट ओरिजिन, क्वेश्चन कहता है स्टार्टिंग एट ओरिजिन लाइट रे हिट्स मिरर एट A4,8। ये सब अप्रोच ध्यान रखेंगे। एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड टू पॉइंट, और ये गेट्स रिफ्लेक्टेड हो जाएगा 2.8,12। फाइंड इक्वेशन ऑफ मिरर। आइए इक्वेशन ऑफ मिरर को निकालें। चलिए इक्वेशन ऑफ मिरर को निकालें। सब बच्चे बोर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। ये मिरर है, पता नहीं क्या है मिरर। ओरिजिन से शुरू होकर एक लाइट रे मिरर को हिट करती है। किस पॉइंट पर हिट करती है? मिरर को हिट करती है 4,8, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये निकलती है 8,12 से। इंसिडेंट रे की इक्वेशन खट निकाली जा सकती है क्योंकि 2 पॉइंट पता है। रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन खट निकाली जा सकती है क्योंकि 2 पॉइंट पता है। तो आईआईटी वालों ने जो इजी था वो नहीं पूछा, मतलब उन्हें रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे से मतलब नहीं है। अब की बार उनको चाहिए मिरर की इक्वेशन। ठीक है, मिरर की इक्वेशन की बात करते हैं। अगर मिरर की इक्वेशन की बात करें तो जो मिरर है यहां पर, ये पॉइंट 4,8, ये पॉइंट मिरर के ऊपर है। मिरर की इक्वेशन जानने के लिए केवल 2 चीजें चाहिए। मिरर की इक्वेशन, मिरर क्या है? लाइन। लाइन की इक्वेशन जानने के लिए बस 2 चीजें चाहिए, लाइन पर एक पॉइंट और लाइन का स्लोप। तो लाइन पर पॉइंट पता हो गया 4,8। चलिए लाइन का स्लोप मैं मान लेता हूं कि इस लाइन का स्लोप m है। ध्यान से सुनना, यह बहुत अच्छा सवाल है। इसमें एक प्रपंच है और वो प्रपंच आपको समझना है। मिरर की स्लोप m मान ली। अब सोचो, यहां से अगर नॉर्मल ले लोगे तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है। यानी मिरर जितना एंगल इस लाइन से बनाता है, मिरर उतना ही एंगल इस लाइन से बनाता है। क्वेश्चन की अप्रोच सुनिएगा। इस लाइन की अगर स्लोप निकालेंगे तो 8/4 2 आ जाएगी। अगर इस लाइन की स्लोप निकालेंगे तो 12 - 8 अपॉन 8 - 4 4 1 आ जाएगी। तो जो एंगल इन दोनों के बीच में है, तो वही एंगल इन दोनों के बीच में है। तो हम यही कर देते हैं, tan अल्फा को बराबर कर देते हैं। इन दोनों के बीच में क्या एंगल निकल के आएगा? m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 का मॉड। वही इन दोनों के बीच में है m - 1 अपॉन 1 + m का मॉड। कुछ और नहीं किया, जो एंगल अल्फा इन दोनों के बीच में है वही एंगल अल्फा इन दोनों के बीच में है। सुनना जो बात मैं कहने जा रहा हूं, सुनिएगा बात में जो मैं कहने जा रहा हूं। हां, अब सुनो ध्यान से। यहां पर अपन 2 केस बना लेंगे। आइए, m - 2 अपॉन 1 + 2m, m - 1 अपॉन 1 + m। अब अगर इनका मॉडुलस बराबर है, या तो ये डायरेक्ट बराबर है या ये एक दूसरे के माइनस टाइम्स हो जाएंगे। मेरी बात सुनिएगा, हर बार यही 2 केस बनेंगे। हर बार यही 2 केस बनेंगे, या तो ये प्लस या माइनस। दोनों केसों को सॉल्व करना है। ध्यान सुनते आओ इस केस को देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m - 2 × 1 + m यहां पर आ गया, और यहां पर m - 1 × 1 + 2m ये आ गया। इधर हमारे पास निकल के आ जाएगा -2m + m - n - 2। यहां पर निकल के आ जाएगा 2m² - 2m + m
माइनस एम माइनस वन, सब तो माइनस एम से माइनस एम तो कट गया यहां से निकल के, तो और ये भी कट गया एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर इसको इधर ले आए प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सुनो, हर बार यही होगा, हर बार यही होगा। जब भी आप ये करेंगे तो आपको दो इक्वेशन मिलेगी, उनमें से एक से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और एक से सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए यहां पर अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ रहा है m प्लस वन इंटू एम माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स m माइनस वन इंटू टू एम प्लस वन। ये निकल के आ गया। इस इक्वेशन को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, पॉइंटर लगा देते हैं वन और वन यहां से खोल लेते हैं, ये रहा वन। तो उस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो कितना निकल के आएगा, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस एम माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वही टू एम स्क्वायर माइनस एम माइनस वन। तो टू एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस एन माइनस, चलिए खोल दीजिए, सॉल्यूशन यहां लिख लेते हैं, बोर्ड पर देखते रहें। तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, सबको इधर ले आए, थ्री एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस थ्री। देखो क्वाड्रेटिक निकल के आ गई, यहां से आपके पास दो दो एम की वैल्यू आ रही है, एम इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो फोर ए सी, तीन तिरका नौ अपॉन टू ए, तो टू प्लस माइनस टू रूट टेन अपॉन सिक्स। तो यहां से m की वैल्यू आ गई वन प्लस माइनस और रूट टेन बाई थ्री। सवाल उठता है कि गुरुजी दो दो वैल्यू आ रही हैं, तो पहला सवाल है क्यों आ रही हैं दो दो वैल्यू। दूसरा सवाल यह है कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट और कौन सी रिजेक्ट। अब मेरी बात सुने, पहला सवाल क्यों आ रही हैं दो दो वैल्यू, क्योंकि हम एक ऐसी लाइन का स्लोप ढूंढ रहे हैं जो इन दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाए। तो ऐसी दो लाइनें हैं, एक तो मिरर भी इन दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाता है, एक ए पॉइंट का नॉर्मल भी दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाता है। तो रियल में आपको दो स्लोप मिलेंगी हमेशा, हर बार। सुन लें सुन लें सुन लें, हर बार दो स्लोप मिलेगी। एक स्लोप तो मिरर की होगी और दूसरी स्लोप नॉर्मल की होगी, क्योंकि आपने ये जो फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला केवल ये बात कह रहा है कि जो एंगल m और 2 के बीच में हो वही एंगल m और 1 के बीच में हो। तो m ये वाला भी चलेगा और m ये वाला भी चलेगा। तो जब भी आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो हर बार आपको दो दो m मिलेंगे, हर बार दो m। एक m तो मिरर का स्लोप होगा और एक m नॉर्मल का स्लोप होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे पता करेंगे कौन सा मिरर का स्लोप है और कौन सा नॉर्मल का स्लोप है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, देखो मिरर के लिए ये पॉइंट जीरो और o और b, मिरर के लिए o और b सेम साइड होंगे, जबकि नॉर्मल के लिए o और b अपोजिट साइड होंगे। तो यहां यूज करेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट। कोई भी एक लाइन लिख लें, या तो ये लिख लें या ये लिख लें, कोई भी, जैसे मान लो ये लिख लेता हूं, तो इससे लाइन लिखता हूं मैं, तो ए पॉइंट से निकलने वाली इस स्लोप की लाइन, तो y माइनस एट इज इक्वल टू वन प्लस रूट टेन बाई थ्री इंटू एक्स माइनस फोर। ये आ गया निकल के। सबको एक साइड ले लें तो माइनस दिस इक्वल टू जीरो। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। अब या तो ये मिरर है या ये नॉर्मल है, पता नहीं है, पता नहीं है, पर पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन में o और b दोनों पॉइंट रखेंगे। अगर सेम साइन आएगा तो यानी o और b सेम साइड है, तो ये मिरर है, तो दूसरा वाला नॉर्मल हो गया। या और इस लाइन में अगर o और b रखने पर अपोजिट साइन आ रहा है, तो यानी o और b अपोजिट साइड है, तो ये नॉर्मल है, दूसरा वाला मिरर है। एक बार फिर सुन लो, चेक करना पड़ेगा यहां पर पोजीशन ऑफ पॉइंट की मदद से, चेक करना पड़ेगा पोजीशन ऑफ पॉइंट की मदद से। ये देखिए समझ में आ रहा है, चलो चेक करते हैं।
अगर ओरिजिन रख देता हूं, इसके अंदर 0,0 रख देता हूं, तो नेगेटिव -8, और ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, +4, 8 3 जा 24, -24 ऊपर आएगा, यहां पर +4 + 4 √10, -20 + 4 √10 है ना, -20 + 4 √10, 3.4 हमारा नेगेटिव। तो 0,0 पर नेगेटिव आ रहा है। 8,12 रख के देखें तो 8,12 रख के देखें तो यहां 12 रखेंगे y की जगह, तो 4 और 4 कॉमन आ जाएगा, तो 3 -1 2 -√10 पॉजिटिव आ जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूं मैं हवा में, 0 0 रखोगे तो ये पॉजिटिव, -24, हाँ नेगेटिव आ रहा है। 8,12 पर 4, 8 में 4 गए, 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस, तो 3 -1 -√10, 2 -√10, नहीं 2 -√10 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, क्योंकि √10 तो 3 पॉइंट समथिंग तो नेगेटिव। ओके, दोनों के दोनों रखने पर नेगेटिव निकल के आ रहा है, यानी सेम साइड पर हैं, तो सेम साइन मिल रहा है। बोर्ड पर देखेंगे, इसका मतलब सेम साइड है, सेम साइन मिल रहा है, तो ये दोनों सेम साइड होंगे। अगर ये दोनों सेम साइड मिल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया, सेम साइड मिल गए तो इसका मीनिंग हो गया कि यह है मिरर। क्या है ये? मिरर। तो यही है हमारा मिरर, मिरर मिरर मिरर। अगर अपोजिट साइन मिल रहे होते, अगर अपोजिट साइन मिल रहे होते, रुको रुको रुको, हाँ, अगर अपोजिट साइन मिल रहे होते तो ये होता नॉर्मल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कॉपी कर लीजिए।